उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इससे कई गांवों में फसलें और झोपड़ियां तक बह गईं और अब तक यमुना के करीब 6000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन लील गई। यमुना के रौद्र रूप से किसानों की ज़मीनें लगातार कटान पर हैं। इस कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इससे किसानों के सामने चारे का भी संकट पैदा हो गया। इस समय यमुना का जल स्तर 211 मीटर पर चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी यमुना की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हथिनीकुंड बैराज से शुक्रवार को यमुना में 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो बागपत में पहुंच गया। पानी के आते ही यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इस समय जल स्तर 211 मीटर पर चल रहा है। शनिवार को 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो रविवार की शाम तक पहुंचेगा। यमुना में पानी आते ही जिले के किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से ठोकरें लगाई जाने से यमुना की धार बागपत की तरफ मुड़ गई और यमुना के आसपास खेतों में खड़ी ज्वार, लौकी व गेंदे के फूल समेत अन्य फसल जलमग्न हो गई। इसके अलावा जिले में 400 बीघा भूमि कटान होने के कारण यमुना में चली गई। निवाड़ा, नैथला, बागपत, सिसाना, शबगा व सुभानपुर समेत कई गांवों में सैकड़ों बीघा फसल डूबी है। इस समय बाढ़ का खतरा बना हुआ है और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि यमुना के जल स्तर पर नजर रखी जा सके। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता रजनीश कुमार का कहना है कि यमुना नदी में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे थोड़ा खतरा बढ़ा है। टीम को अलर्ट कर दिया गया है और निकटवर्ती गाँवों में नजर रखी जा रही है। नाम है आपका? जी राहुल पवार। राहुल पवार, आप किसान हैं, आपका कितना खेत गया है? जी हमारे जालिए करीब 80 बीघे जमीन। अच्छा, कुल गांव का परिवार की कुल रकबा कितना फसल नुकसान हुआ? गांव का जी 7,000 के आसपास रकबा फसल का नुकसान हो गया। अच्छा, अब फिलहाल की जो स्थिति है सबका गांव की क्या है? फिलहाल की स्थिति बहुत नाजुक स्थिति है। किसानों के आगे बहुत सी समस्याएं चल रही, ना फसल रही ना जमीन रही। पता नहीं कब जमीन निकले, 10 साल में, 15 साल में। जब तक का गवर्नमेंट कोई स्थायी समाधान नहीं करती तब तक का ज़मीन की उम्मीद नहीं है। किसे वो खा लेंगे, कुछ कर लेंगे। इसमें आगे बच्चे भी पढ़ाने किसानों को अपने, और भी घर के खर्चे हैं रोज़मर्रा के, वे भी देखने। तबीयत भी है ख़राब, कोई डॉक्टर के भी जाएगा, सब समस्या है। लगभग कितनी आबादी है गाँव की? गाँव की आबादी जी लगभग गाँव में 17,000 के आसपास आबादी है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती पे डिपेंड? 99% लोग खेती पे डिपेंड है जी। जो बाहर रोजगार लगे गांव से बाहर चले जा, जितने गांव में हैं 17-18,000 में सभी खेती पे डिपेंड है। धर्मेंद्र पवार साहब, यमुना हमने आपके गांव में खासी तबाही फैलाई है, इसके बारे में? दरअसल यह 3-4 साल से लगातार इस साइड को जमुना आ रही। इसका मेन कारण है हरियाणा वालों ने अपनी तरफ 5 ठोकर लगा रखी बेगा गाँव में। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन यहाँ का बिल्कुल गहरी निद्रा में सोया गया। बार बार कहने के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसका ये आज कारण है, नतीजा है, अब सबका गाँव की लगभग 6-7 हज़ार बीघा जमीन समा गई यमुना मार्ग में। इसके अलावा क्या नुकसान विद्युत पोल का बताया जा रहा है? हाँ जी, विद्युत तो कम से कम 20-25 ट्यूबवेल अपनी जो निजी नलकूप थे वे चले गए, और जो सरकार ने नलकूप लगवाया था सबका गाँव में, उसकी पाइपलाइन भी सब चली गई और उसके ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी कोठा, बोरिंग सब खत्म हो गया। आपका परिचय? राजपाल सिंह, गांव शबगा। राजपाल जी, गांव खतरे में भी है? बहुत ज़्यादा खतरे में है भाई जी। इतना खतरे में हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा था। आज जिस कगार पे ग्राम शबगा खड़ा है पूरा विनाश की ओर है, और यदि प्रशासन ने इधर ध्यान नहीं दिया, जो आप देख रहे हैं हमारी जमुना का रुद्र रूप कितना भयंकर रूप है। हर दिन 500 से 600 बीघा जमीन कटती जा रही है और ये लगातार 20 दिन से चल रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई भी विशेष प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है, न डीएम आए न और दूसरे अधिकारी आए जिनका काम यहाँ पे था जमीन से संबंधित। मुख्य फसल हमारी गन्ने की है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। लगभग 7,000 जमीन हमारी ग्राम शबगा की जा चुकी है जमुना के अंदर, जो जमुना में समाहित हो चुकी है, जिसका कोई अभी तक 1 रुपए का भी ना कोई उम्मीद की जा सकती। कैसे किसान रहेंगे, कैसे हम अपने बच्चों का जीवन पालन करेंगे, ये सब देखते हुए हमारी गुजारिश है कि प्रशासन जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे सही कदम उठाए ताकि गांव के किसान सुरक्षित रह सकें। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।
अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।